जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज जानते हैं कि आज 30 अप्रैल हो चुकी है और 29 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो बात करेंगे मेरे पोर्टफोलियो के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में कल लगभग 3,500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 11,29,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 11,70,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 41,000 का मुनाफा चल रहा है। पराग पारिक में कल का मुनाफा मिला के 2.25% का गेन है। निपॉन लार्ज कैप में 3.25% का, ICICI लार्ज कैप में 1% का, एडलवेज स्मॉल कैप में 7.25%, एडलवेज मिड कैप में 8.5%, इन्वेस्को मिड कैप में 7.5%, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड में 5.5%, कोटक मिड कैप में 8.25%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 11.5%, निपॉन मिड कैप में 9.5%, HDFC मिड कैप में 5.5%, HSBC स्मॉल कैप में 5.25%, बंधन लार्ज एंड मिड में 6.5%, कोटक स्मॉल कैप में 2.5%, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 5.5%, निपॉन स्मॉल कैप में 6.5%, मोतीलाल मिड कैप में 4% का नुकसान है, SBI स्मॉल कैप में 3.25% का प्रॉफिट, GM फ्लेक्सी कैप अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। टाटा स्मॉल कैप 4.5% का नुकसान, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 1% के नुकसान में, DSP मल्टी 2.25% के मुनाफे में, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 10.5% के मुनाफे में और ICICI लार्ज एंड मिड 0.5% के मुनाफे में। तो दोस्तों, ये तो कुछ स्थिति थी मेरे इंड मनी ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। एक बार देखें कौन कौन सी SIP आज कटी है महीने का आखिरी दिन। तो SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, DSP मल्टी एसेट, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, तो ये 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 500, 1,000, 2,000, 2,500 रुपये की SIP कटी है। तो ये लगभग 44,000 की इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। बाकी आगे चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 3,700 रुपये का गेन हुआ है और मुनाफा यहाँ घट गया है क्योंकि यहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है दोस्तों। तो लगभग 5,000 रुपये से मुनाफा कम हो गया है। तो दोस्तों, वैल्यू उतनी ही रहेगी पोर्टफोलियो की टैक्स हार्वेस्टिंग करने के बाद, लेकिन मुनाफा घटता चला जाएगा। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि वैल्यू तो उतनी ही है लेकिन मुनाफा घट गया है। तो एक फ़ंड यहाँ से उड़ गया है, इन्वेस्को मिड कैप, उसका पैसा जो है निपॉन मिड कैप में आ गया है, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल बन के आया। तो मुनाफा घट गया है लेकिन वैल्यू उतनी ही है। तो देखते हैं क्या स्थिति है करंटली, कल कैसा कैसा रिटर्न मिला। एक बार उस पर मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। तो पराग पारिक ने कल यहाँ लीड किया है, कौन स्मॉल कैप वगैरह 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 स्मॉल कैप्स ने कल लीड किया है। तो मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ, बाकी नीचे कुछ नुकसान वाले भी हैं। और US टेक्नोलॉजी फ़ंड का डेब्यू हो गया है मेरे इस पोर्टफोलियो में, मुबारक हो। तो फाइनली एक US का आउट एंड आउट US का फ़ंड भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो गया है। तो धीरे धीरे कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि इस पोर्टफोलियो से में 1 लार्ज कैप रहेगा, 2 मिड कैप रहेंगे, 2 स्मॉल कैप रहेंगे और उसके बाद 1 मल्टी एसेट, 2 फ्लेक्सी कैप, 1 US टेक्नोलॉजी फ़ंड। तो ये 8-9 फ़ंड तो रहेंगे। बाकी जो FD के लिए पार्क पैसा, उनको तो मैं अलग से काउंट करूँगा, इनको इनमें काउंट नहीं करूँगा। तो अब चलते हैं दोस्तों। अच्छा, कोई मेरे को बोल रहा था भैया अचानक से 3 लाख रुपए कैसे आपके पोर्टफोलियो में बढ़ गए, 27 लाख के आसपास था। तो भैया मैंने कुछ 3.25 लाख रुपए का एक ICICI लिक्विड फ़ंड ख़रीदा है और वो पैसा मुझे 2-3 महीने बाद चाहिए। तो पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता तो 3.5% देता, तो मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे एटलीस्ट वो 6% के हिसाब से मुझे ब्याज देगा और मुझे उसकी ज़रूरत 2 से 4 महीने के बीच में है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उसे यहाँ पे डाला है। तो ICICI लिक्विड फ़ंड में वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उस वजह से पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन वो पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, वो 2-4 महीने बाद निकल जाएगा। बाकी आगे चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो में। तो ETF के पोर्टफोलियो में आज मैंने कुछ बाइंग भी करी है। टॉप 10 ऐड ETF में थोड़ा सा एवरेज आउट किया और सेंसेक्स ETF में एवरेज आउट किया है जब मार्केट 350 पॉइंट डाउन थी।
उसके बाद मैंने अब आज लगभग ½ % का नुकसान हुआ है, और आप देख सकते हैं किस किस में कितना मुनाफा और कितना नुकसान हुआ है। तो ये है स्थिति, आप देख सकते हैं। और ओवरऑल अब ये पोर्टफोलियो 6% के नुकसान में है। अभी भी काफ़ी सारा मटेरियल इसमें ऐसा है जो प्रॉफिट बुक करने के कगार पे है। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस जो है लगभग 4.5% के प्रॉफिट पे है इस वक्त। तो काफ़ी शार्प रिकवरी आई है रिलायंस में। ड्यूरिंग द डे तो काफ़ी गिर गया था, लेकिन इस वक्त लगभग 4,000 रुपये के प्रॉफिट पे बैठा हुआ है रिलायंस। तो रिलायंस, काफ़ी लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे कि भैया आप तो कहते थे आप शेयर नहीं लेते। देखो, क्योंकि आप लोग नए नए आए हो तो शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं रिलायंस को म्यूचुअल फ़ंड ही मानता हूँ। देखो, म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों के शेयर होते हैं उसके अंदर। तो रिलायंस म्यूचुअल फ़ंड क्यों नहीं है? ऑयल एंड गैस है इसके अंदर, है। रिटेल है इसके अंदर, है। टेलीकॉम है इसके अंदर, है। फूड एंड बेवरेजेज है इसके अंदर, है। टेक्सटाइल है इसके अंदर, है। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं ना इसके अंदर। ये तो मैंने आपको 5 ही बताई हैं, करीबन 8-10 तरीके के काम करता है रिलायंस। तो वो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां रिलायंस के शेयर के अंदर आती हैं। तो रिलायंस को मैं म्यूचुअल फ़ंड मानता हूँ। भाई, जो शेयर आपको अकेला इतनी वैरायटी दे रहा है एज गुड एट म्यूचुअल फ़ंड ना, तो रिलायंस को मैं म्यूचुअल फ़ंड मानता हूँ। और कई दिग्गज लोग रिलायंस को म्यूचुअल फ़ंड की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिलायंस में अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों के शेयर हैं, जो हैं तो रिलायंस के ही, लेकिन वो अलग अलग सेक्टर की हैं, ठीक है। तो टारगेट तो यार देखो वही है, 8 से 10% के बीच सिंगल शेयर है। तो उम्मीद है कि 7-8 हज़ार रुपये रिलायंस में अंदर हो जाने चाहिए। बाकी मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF बढ़ रहा है अपने 5% के टारगेट की तरफ, तो 3.25% पे है। स्मॉल कैप और E-Multi MQ ETF इसमें थोड़ी गिरावट हो गई है, लेकिन अभी भी इंटैक्ट है। निफ्टी बीज में आज काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है। बाकी FMCG और रियल्टी ETF थोड़ा थोड़ा नीचे हैं, और जो सबसे नीचे थे टॉप 10 और सेंसेक्स, इनको मैंने आज एवरेज आउट किया है। और बाकी जो अपनी जवानी की भूल हैं कुछ शेयर, वो आपको अभी भी नुकसान में दिखेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं। अब सब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इंडेसेस। तो निफ्टी 50 जो है लगभग आज 0.74% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 0.86, मिड कैप 100 0.98, मिड कैप 150 0.96, स्मॉल कैप 100 0.48, स्मॉल कैप 50 0.52 और स्मॉल कैप 250 0.44। तो देख के तो लग रहा है दोस्तों कि आज लगभग 0.5 से 0.6% के आसपास अपना पोर्टफोलियो डाउन आएगा, जिसका मिक्स पोर्टफोलियो रहता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। तो दोस्तों, अभी DIFI का डेटा अपडेट हुआ नहीं होगा, तो मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ। तो होपफुली जब लाइव आऊँगा तो उसमें FIDI के बाय सेल के बारे में हम बात करेंगे, आज कितना उन्होंने ख़रीदा और कितना बेचा। तो दोस्तों, मैंने कुछ महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन बुक्स के लिंक इसी वीडियो में दे रखे हैं। अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप फ्लिपकार्ट के लिंक हैं, उस पर जब पहुंच जाएंगे वहां से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, और चाहें तो महेश चंद्र कौशिक जी की बुक्स भी बाय कर सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। अगर आप मेरे साथ एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। या फिर आप मेरे थ्रू निवेश करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं अब Z फंड के थ्रू आपको रेगुलर फंड्स में निवेश कराऊंगा और आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा मैं, तो आप उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।